हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल प्रफुल्ल केमिस्ट्री क्लासेस में, जहां हम लोग स्ट्रक्चर ऑफ एटम का DPP-2 सॉल्व करेंगे आज, है ना। इसके पहले आप लोगों को मैंने DPP-1 सॉल्व कराया था, स्ट्रक्चर ऑफ एटम का 10 क्वेश्चन प्रैक्टिस कराया था। अब आपका जो नोट्स पार्ट कवर हो गया, उसके बाद आपके आगे के 10 क्वेश्चंस को आज मैं प्रैक्टिस करा रहा हूँ, इसलिए वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। छोटा वीडियो होगा क्योंकि 10 क्वेश्चंस करने में आपको बहुत टाइम नहीं लगेगा। इस वीडियो में हम लोग जो टॉपिक के MCQs करेंगे उनका नाम है एटॉमिक नंबर, मास नंबर, आइसोटोप्स, आइसोबार, आइसोटोन्स, आइसोइलेक्ट्रॉनिक, आइसोस्टर्स। जो मैंने आपको नोट्स पार्ट में कवर कराया था उस चीज़ का MCQ प्रैक्टिस अभी मैं करा रहा हूँ, ठीक है। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, अच्छा लगेगा तो लाइक, कमेंट और शेयर करिएगा, ठीक है। चलिए देखिए, ये आपका स्ट्रक्चर ऑफ एटम DPP-2 है और ये वीडियो आपके सभी तरह के एग्जामिनेशन में काम करेगा। जैसे कि आप अगर JEE, नीट, CBSE, झारखंड एकेडमिक काउंसिल, स्टेट बोर्ड के कोई एग्जामिनेशन आप दे रहे हैं, सभी एग्जामिनेशन में एक वीडियो ये आपको लेक्चर काम आएगा, ठीक है। चलिए तो देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग आते हैं विदाउट वेस्टिंग टाइम। फर्स्ट क्वेश्चन ये है, बहुत ईजी क्वेश्चन है, देखिएगा। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स इन द एलिमेंट X89 to 31। आपको ये पता होगा कि X89 to 31 जो उसमें लिखा हुआ है, आप लोग ये जानते हैं कि ये आपका एटॉमिक नंबर है। ये क्या है? एटॉमिक नंबर। और ये क्या है आपका? मास नंबर। मास नंबर मैंने आपको वीडियो में बताया भी था। अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो आप वीडियो देख के MCQs प्रैक्टिस कीजिए तो आपको ज़्यादा फायदा होगा। एटॉमिक नंबर 89 है, मास नंबर इसका 231 है। तो इसमें पूछ रहा है प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स। ध्यान से सुनिएगा, पहले आपको प्रोटॉन निकालना है। पहले प्रोटॉन, कभी कभी लोग हड़बड़ी में प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन देखते नहीं है। पहले आपसे प्रोटॉन पूछ रहा है, फिर आपसे क्या पूछ रहा है? न्यूट्रॉन, और सबसे लास्ट में आपसे क्या पूछ रहा है? इलेक्ट्रॉन। तो प्रोटॉन कितने होंगे? तो आपको पता होगा किसी एटम का एटॉमिक नंबर को ही प्रोटॉन का नंबर कहते हैं। तो एटॉमिक नंबर 89 है तो प्रोटॉन भी 89 होगा। अब आता है इसमें इलेक्ट्रॉन्स। न्यूट्रॉन को बाद में निकालिए, पहले इलेक्ट्रॉन्स देख लीजिए। इलेक्ट्रॉन भी प्रोटॉन के नंबर के बराबर होता है एक स्तर पर, अगर इस एटम पर कोई चार्ज ना हो। तो क्या X पर कोई चार्ज है? क्या नहीं है। चार्ज नहीं है, इसका मतलब प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन का नंबर बराबर होगा, इसलिए इलेक्ट्रॉन का नंबर भी कितना हो जाएगा? 89। अब आप न्यूट्रॉन्स निकालिएगा तो न्यूट्रॉन निकालने के लिए आपको मास नंबर में से एटॉमिक नंबर को माइनस करना पड़ता है। तो इन दोनों को अगर माइनस करिएगा तो आपका आएगा 142 आएगा। कितना आएगा? 142। यानी कि इसमें प्रोटॉन 89, न्यूट्रॉन 142 और इलेक्ट्रॉन 89 होंगे। तो कौन सा ऑप्शन सही है? देखिए 89, 142, 89। तो ये आपका ऑप्शन नंबर B सही होगा, ठीक है। इसलिए ध्यान से बनाइएगा। देखिए, जब आप क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हो, सिर्फ आंसर आप नहीं लिखिएगा अपनी कॉपी में, साथ साथ आप इसे भी लिखिएगा कि आपका ये आंसर 89, 142, 89 कैसे हुआ। ये चीज़ आना बहुत जरूरी होता है, ठीक है। ये फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर हो गया 1 का B, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं, ठीक। एक मिनट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग डिटरमाइंस द एटॉमिक नंबर ऑफ एन एटम। एटॉमिक नंबर को कौन डिटरमाइन करता है, ठीक है। ये क्वेश्चन जो है कभी कभी एक बात कंफ्यूज करता है स्टूडेंट को कि एटॉमिक नंबर किसके बराबर होता है। तो एटॉमिक नंबर एक्चुअली में प्रोटॉन का नंबर से ही डिसाइड होता है। किसके नंबर से? प्रोटॉन का नंबर। एटॉमिक नंबर आपका प्रोटॉन का नंबर है। बहुत लोग बोलते हैं कि एटॉमिक नंबर जो है प्रोटॉन का नंबर सर साथ साथ इलेक्ट्रॉन का नंबर भी तो होता है, लेकिन ये जो आपका लिखा हुआ है ये कंडीशन पे है कि एटम आपका न्यूट्रल होना चाहिए। अगर एटम न्यूट्रल नहीं है, एटम के ऊपर चार्ज है, या तो पॉजिटिव चार्ज हो या तो नेगेटिव चार्ज हो, तो ये फिर आपका इलेक्ट्रॉन का नंबर बराबर नहीं होगा। अगर एटम आपका न्यूट्रल है तो ही Z बराबर P++ इलेक्ट्रॉन होता है। अगर आपका एटम न्यूट्रल नहीं है, आयंस है, तो आपका Z बराबर P++ इलेक्ट्रॉन नहीं होता है। ये आप पहले भी जानते हैं। तो अगर आपसे कोई पूछे कि एटॉमिक नंबर किससे डिसाइड होता है, तो केवल और केवल नंबर ऑफ प्रोटॉन से डिसाइड होता है, ना कि आपका प्रोटॉन या इलेक्ट्रॉन। बहुत लोग C ऑप्शन में कंफ्यूज हो जाते हैं कि इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन का नंबर होता है। नहीं, सिर्फ और सिर्फ प्रोटॉन का नंबर होता है। अगर एटम न्यूट्रल होता है तो ये कंडीशन है। तो ये कंडीशन वाला आंसर नहीं लिखना है आपको मेन आंसर लिखना है, वो है आपका नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, है ना। तो सेकंड का आंसर भी B हो गया, फर्स्ट का आंसर भी B हो गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका? विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीसीज आइसो इलेक्ट्रॉनिक विद CO। इस तरह के जो आइसो इलेक्ट्रॉनिक वाले क्वेश्चंस हैं, ये आपके एग्जामिनेशन में बहुत पॉपुलर क्वेश्चन माने जाते हैं। आइसो इलेक्ट्रॉनिक का मतलब होता है सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। पहले आपको क्या करना होगा? CO का नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकालना पड़ेगा। ये क्वेश्चन आपका ऑप्शन से सॉल्व होगा। मतलब पहले आपको CO का नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालना पड़ेगा, फिर आपको HF, N2, N2+, O2- सबका निकालना पड़ेगा। चेक करना पड़ेगा कि इन सभी में जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है और CO में जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है कि इसमें बराबर है। तो आप CO का नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कैसे निकालिएगा? आपको पता है कार्बन का एटॉमिक नंबर होता है 6 और ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर होता है 8, ठीक है। तो आप ये भी जानते हैं कि एटॉमिक नंबर को ही
इलेक्ट्रॉन को का नंबर कहा जाता है अगर एटम पर कोई चार्ज ना हो। मैंने अभी जस्ट बताया आपको, तो इस पर कोई चार्ज तो है नहीं, तो अगर इसका एटॉमिक नंबर 6 है मतलब कार्बन के पास 6 इलेक्ट्रॉन होगा। कार्बन का ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर अगर 8 है तो ऑक्सीजन के पास 8 इलेक्ट्रॉन होगा। तो आप CO में अगर आप नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालना चाहें, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन CO, तो कार्बन का एटॉमिक नंबर हो गया 6, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर हो गया 8, 8 और 6 14 इलेक्ट्रॉन होंगे। मतलब CO के एक मॉलिक्यूल में 14 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। CO के एक मॉलिक्यूल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? 14। अब इतना ही इलेक्ट्रॉन्स किसके पास है वो देखिए, है ना। HF का नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालना है। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 होता है तो 1 इलेक्ट्रॉन, फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर 9 होता है तो 9 इलेक्ट्रॉन, 9 और 1 कितना इलेक्ट्रॉन हो गया? 10। ये है आपका 14, ये है 10, तो ये ऑप्शन गलत हो गया, ठीक है। नाइट्रोजन का देखिए, नाइट्रोजन है कितना? 2, और नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर होता है 7, 7 और 2 14, यानी कि 14 इलेक्ट्रॉन। N2 के पास भी 14 इलेक्ट्रॉन है और CO के पास भी 14 इलेक्ट्रॉन है। इसका मतलब इस क्वेश्चन का आंसर भी आपका B हो जाएगा। ऐसे में सेटिस्फैक्शन के लिए आपका C और D भी चेक कर लेता हूँ, है ना। नाइट्रोजन का N2 है आपका, तो 2 × 7 ये तो है, लेकिन इसके ऊपर कैसा चार्ज है बोलिए? प्लस चार्ज। प्लस का मतलब क्या? इलेक्ट्रॉन का लॉस या गेन। आपको पता होगा प्लस चार्ज तब आता है जब कोई एटम इलेक्ट्रॉन का लॉस करता है। तो अगर ये प्लस है यानी कि इसमें 1 इलेक्ट्रॉन का लॉस हो गया है, इसका मतलब आप 1 माइनस कर दीजिएगा। यहाँ प्लस रहेगा तो यहाँ माइनस कीजिएगा, माइनस रहेगा तो प्लस। तो 14 में से 1 गया तो कितना इलेक्ट्रॉन हो गया? 13। तो ये ऑप्शन भी आपका गलत हो गया। अब O2 माइनस चेक कर सकते हैं आप। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर होता है 8 और ये 2 है, तो 2 × 8। अब माइनस चार्ज का मतलब 1 इलेक्ट्रॉन को ऐड कर दीजिए इसमें, तो 8 दूनी 16 प्लस 1 कितना इलेक्ट्रॉन हो गया? 17 इलेक्ट्रॉन। देखिए आपको आंसर तो यही मिल गया था, लेकिन आप चारों ऑप्शंस को यूज कर लिए, तो इससे फायदा ये हुआ कि आप चारों ऑप्शंस का नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालना सीख गए। और ऐसे भी आपको सीखना ही है, कोई जरूरी नहीं कि आपके एग्जाम में CO ही आए, कोई और आ सकता है। तो आप बार बार नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकालने का भी तरीका जानिए। अब आप प्लस और माइनस का भी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकाल पा रहे हैं अगर ये ऑप्शन डील किए तो। ऐसे बहुत लोग सिर्फ यही आंसर चेक करके निकल जाते हैं, लेकिन आप इसी के बहाने आप प्लस या माइनस अगर एटम मॉलिक्यूल पर है तो आप नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कैसे निकालेगा वो भी देख लीजिएगा। प्लस में माइनस करना है, माइनस में प्लस, तो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स आ गए? 14। इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर भी हो जाएगा B, यानी कि ये भी रॉन्ग है, ये भी रॉन्ग है, ये भी रॉन्ग है। 3 का आंसर भी आपका B हो गया। 1 का भी B था, 2 का भी B था, 3 का भी B हो गया आपका, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं, ठीक। वो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखिए, वही क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन आपका जैक 2020 में आया हुआ है, मतलब 2020 में ये क्वेश्चन आया हुआ है। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इन प्रेजेंट इन SR 3888 ऐसे लिखा हुआ है आपका, ठीक है। SR 3888 में कितने न्यूट्रॉन्स होंगे? आपको नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स निकालना है। तो न्यूट्रॉन निकालना कितना आसान है, मास नंबर में से एटॉमिक नंबर को माइनस कर दीजिए, कितना हो गया बोलिए? 50। तो इसमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितने हो गए? 50, ठीक है। न्यूट्रॉन्स पूछा है, ध्यान रखिएगा, है ना। तो आंसर हो जाएगा 50, यानी कि इस ऑप्शन का भी आंसर B आ गया, ठीक है। 4 का आंसर भी आपका B ही है, ठीक। और ये जैक 2020 में आया हुआ क्वेश्चन, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, ये आपका NCERT का क्वेश्चन है और NCERT के क्वेश्चन को ही थोड़ा सा, है ना, ऑप्शन के जैसा मैंने बना दिया है। और वो आपका क्वेश्चन क्या देखिएगा, इफ ए स्पीसीज है 16 प्रोटॉन्स, अगर किसी स्पीसीज के पास 16 प्रोटॉन है, 18 इलेक्ट्रॉन है और 16 न्यूट्रॉन है, तो पहचानिए कि वो कौन सा स्पीसीज है, ठीक है। तो देखिए आपको एटॉमिक नंबर तो आपको याद होना चाहिए 1 to 20 तक। अब आप देख रहे होंगे कैसे आप आराम से निकाल लीजिएगा। देखिए यहाँ लिख रहा है 16 प्रोटॉन, और आपको पता है प्रोटॉन के नंबर को ही हम लोग क्या बोलते हैं? एटॉमिक नंबर। ये हमेशा होगा आपका, हमेशा कुछ भी हो जाए, प्रोटॉन का नंबर एटॉमिक नंबर को ही बोलते हैं। तो मतलब इस स्पीसीज के पास, इस स्पीसीज का 16 प्रोटॉन है, इसका मतलब इसका एटॉमिक नंबर 16 है। तो आप बताइए एटॉमिक नंबर 16 किस एलिमेंट का होता है? आपको पता होगा सल्फर का होता है। तो इतना बात समझ में आ गया कि ये सल्फर होगा, ठीक है। और नीचे आपका लिखाएगा 16, क्योंकि एटॉमिक नंबर इसका 16 है, ठीक है। और प्रोटॉन का नंबर भी 16 हो गया। तो आप देख रहे हैं एक चीज़ और गौर करिए, सल्फर हो गया, इसका मतलब आपका ये ऑप्शन तो ऐसे ही गलत हो गया। मतलब आपका A, C या D में से कोई आंसर सही होना चाहिए, ठीक है। इस बार B आपका कट गया हर बार आपका B ही ऑप्शन सही आ रहा था, ठीक है। चलिए देखते हैं इसमें। इसके पास देखिए 16 प्रोटॉन है, 18 इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन 2 ज़्यादा है। प्रोटॉन 16 है, इलेक्ट्रॉन कितना है? 18। 2 इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा लिया होगा ही, और लेने से इलेक्ट्रॉन क्या चार्ज आता है? माइनस चार्ज आता है। तो 2 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा लिया और लेने से माइनस चार्ज आता है, इसका मतलब इस पर 2 माइनस चार्ज होगा। तो सल्फर पर 2 माइनस इस क्वेश्चन का आंसर है। सल्फर पर 2 माइनस इस क्वेश्चन का आंसर है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा आपका? D, यानी कि 5 का हो गया D। क्लियर? कितना आसान क्वेश्चन था देखिए, ठीक है। आप रिवाइज कीजिएगा तो अपने आप समझ में आ जाएगा आपको, यानी कि 5 का ऑप्शन नंबर D हो गया।
ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग आते हैं। क्वेश्चन क्या है आपका 6 नंबर, देखिए बहुत आसान क्वेश्चन है। अगर कोई स्पीसीज में, ये क्वेश्चन आपके जैक 2019 में आया हुआ है और आप बिलीव नहीं करेंगे इतना आसान क्वेश्चन होगा इसमें। देखिए, इफ एटम ऑफ द एलिमेंट कंसिस्ट ऑफ 19 प्रोटॉन, कोई एटम है उसके पास 19 प्रोटॉन है और 20 न्यूट्रॉन है, 19 प्रोटॉन और 20 न्यूट्रॉन, तो मास नंबर बताइए। बताइए कितना आसान क्वेश्चन है। आपको ये बात पता होगा कि मास नंबर जो होता है वो प्रोटॉन का नंबर और न्यूट्रॉन का नंबर का जोड़ होता है। तो प्रोटॉन का नंबर हो गया 19 और न्यूट्रॉन का नंबर हो गया 20, यानी कि दोनों को जोड़िएगा तो 39 इस क्वेश्चन का आंसर होगा। मास नंबर इसका हो गया 39, यानी कि इस क्वेश्चन का आंसर हो गया सी, 6 का सी। 2019 जैक बोर्ड क्वेश्चन कितना आसान था आप देखिए, ठीक है। चलिए ये भी हो गया आपका, तो ये क्वेश्चन हो गया। देखिए अब जब भी आप कॉपी में बनाइएगा तो आप ये भी लिखिएगा कि ये आंसर कैसे हुआ। मैं बार बार आपको बता रहा हूँ, सिर्फ आपको सी डी ए बी ऐसे नहीं लगाना है, आपको आंसर का रीजन लिखना है ताकि आप बाद में जब रिवीजन करेंगे तो ये आपको काम आएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। ये भी आपका जैक 2019 में क्वेश्चन आया हुआ है। देखिए कितना आसान क्वेश्चन, ये सब क्वेश्चन अगर एग्जाम में आ जाएगा तो आप क्या मतलब कितना आसान होगा आपके लिए एग्जाम देना। द कंप्लीट सिंबल ऑफ एन एलिमेंट विथ एटॉमिक नंबर 17 एंड एटॉमिक मास 35 इज। कितना आसान क्वेश्चन है। कोई एलिमेंट है इसका एटॉमिक नंबर 17 है और मास नंबर 35 है, तो सिंबल क्या होगा, एटॉमिक नंबर 17 और मास नंबर 35, इसका सिंबल ये होगा। अब आपको पता है कि 17 एटॉमिक नंबर किस चीज़ का होता है, क्लोरीन का होता है। ये आपको याद होना चाहिए। आप बोलिएगा हमको यही याद नहीं है सर, तब तो फिर दिक्कत है आपको। क्लोरीन 1735 ये इस क्वेश्चन का आंसर होगा। क्लोरीन 1735 कहाँ है आपका, देखिए 1735 यहाँ भी है, 1735 यहाँ भी, लेकिन सल्फर का एटॉमिक नंबर 17 नहीं होता है, आर्गन का एटॉमिक नंबर 17 नहीं होता, क्लोरीन का 17 होता है, इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा सी। तो 7 का हो गया सी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। अब आपका आइसोटोप, आइसोबार, आइसोटोन वाला जो क्वेश्चन है वो आपका चालू हो गया। एटम्स विद सेम मास नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक नंबर। सेम मास नंबर और डिफरेंट एटॉमिक नंबर को क्या बोलते हैं, मास नंबर सेम हो। जैसे आपको याद होगा मैंने एग्जांपल दिया था आपको, आर्गन, पोटेशियम और कैल्शियम का मास नंबर इसका भी 40, मास नंबर इसका भी 40, मास नंबर इसका भी 40, एटॉमिक नंबर 18, इसका 19 या 20, है ना। तो मास नंबर सेम हो और एटॉमिक नंबर अलग अलग हो तो इसको क्या बोलते थे, आइसोबार बोलते थे। क्या बोलते थे, आइसोबार्स, है ना। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका आइसोबार। एटॉमिक नंबर सेम होता, मास नंबर अलग होता तो आइसोटोप बोलते, है ना। एटॉमिक नंबर सेम, मास नंबर अलग, आइसोटोप। मास नंबर सेम, एटॉमिक नंबर अलग अलग, आइसोबार। और दोनों अलग अलग हुआ और न्यूट्रॉन सेम हुआ तो आइसोटोन्स, ठीक है। चलिए इस क्वेश्चन का आंसर हो गया आपको आइसोबार, 8 का हो गया बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 9 आपका क्या है, सेम क्वेश्चन है ना, क्वेश्चन वही है लेकिन इसमें एटम की जगह आपका न्यूक्लियाई लिखा हुआ है। कोई टेंशन की बात नहीं है। द न्यूक्लियाई हैविंग सेम मास नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक नंबर, वही क्वेश्चन है, सेम मास नंबर डिफरेंट एटॉमिक नंबर, है ना। सेम वही जो अभी आपने पढ़ा, सेम मास नंबर डिफरेंट एटॉमिक नंबर को क्या बोलते हैं, आइसोबार ही बोलते हैं, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आंसर आइसोबार होगा। 8 और 9 सेम क्वेश्चन था आपका, बस वहाँ पे एटम लिखा हुआ था या न्यूक्लिया लिखा हुआ है, कंफ्यूज मत होइएगा, दोनों का सेम आंसर है, ठीक है। चलिए अब आखिरी क्वेश्चन की तरफ आते हैं और सबसे अच्छा क्वेश्चन मुझे यही लगता है, और ये इस तरह के क्वेश्चन आपके जेई में, नीट में आ सकते हैं, इस तरह के क्वेश्चन, ठीक है। क्लियर। तो देखिएगा क्या है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर द टू स्पीसीज आर बोथ आइसोइलेक्ट्रॉनिक एंड आइसोटोपिक। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। बताइए इन जोड़ों में कौन सा जोड़ा आइसोटोपिक भी है और आइसोइलेक्ट्रॉनिक भी है, दोनों चीज है। देखिए यहां पर 2 वर्ड है, आइसोटोपिक और एक चीज क्या है आपका, आइसो इलेक्ट्रॉनिक। कौन सा जोड़ा आपका आइसोटोपिक भी है और आइसो इलेक्ट्रॉनिक भी है। आइसोटोपिक का मतलब सेम एटॉमिक नंबर और आइसो इलेक्ट्रॉनिक का मतलब सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। दोनों चीज चेक करना है। तो ये क्वेश्चन भी आपका ऑप्शन से बनेगा, हर एक ऑप्शन को आपको जाना पड़ेगा। देखिए एक चीज गौर करिएगा, इसमें आपको एटॉमिक नंबर कैल्शियम का, आर्गन का, पोटेशियम का, मैग्नीशियम का, आयरन का, सोडियम का, सबका दे दिया जो जो यहाँ यूज हो रहा है, ठीक है। आयरन तो यहाँ यूज भी नहीं हो रहा है, आयरन का दिया हुआ क्यों दिया पता नहीं, है ना। तो कैल्शियम का एटॉमिक नंबर 20 है, यहाँ मैं 20 लिख देता हूँ, ठीक है। आर्गन का एटॉमिक नंबर 18 है, यहाँ 18 लिख दिया, ठीक है। पोटेशियम का 19, यहाँ भी 19, यहाँ 12, यहाँ भी 12, यहाँ 11, यहाँ भी 11, ठीक है। ये क्वेश्चन में था अवेलेबल, मैंने लिख दिया। अब आपको सबसे पहले क्या चेक करना है, आइसोटोप पहले चेक कीजिएगा, आइसो इलेक्ट्रॉनिक बाद में चेक कीजिएगा, पहले आइसोटोप चेक कीजिए। आइसोटोप का मतलब सेम एटॉमिक नंबर। देखिए सेम एटॉमिक नंबर है क्या यहाँ पे, 20, 18 सेम एटॉमिक नंबर है नहीं, तो आप आइसो इलेक्ट्रॉनिक बाद में चेक कीजिएगा, पहले आइसोटोपिक चेक कीजिए। तो यहाँ 20 है, यहाँ 18 है, तो बिल्कुल गलत जवाब ए तो आपका हो ही नहीं सकता है, क्योंकि ये आइसोटोपिक ही नहीं है। पहला पड़ाव आइसोटोपिक है, दूसरा पड़ाव आप आइसो इलेक्ट्रॉनिक चेक कीजिएगा, आसान आपको लगेगा। तो पहला पड़ाव में ये फ्लॉप हो गया। अब देखिए 19, 19 सेम एटॉमिक नंबर,
12 12 सेम एटॉमिक नंबर, 11 11 सेम एटॉमिक नंबर, मतलब ये तीनों ऑप्शन आपका सही हो सकता है। ये पड़ाव पार कर गया तीनों। अब तीनों में क्या चेक करेंगे, आइसो इलेक्ट्रॉनिक कौन है इसमें। आइसो इलेक्ट्रॉनिक का मतलब सब में आपको नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकालना पड़ेगा। तो इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कैसे होगा बोलिए, आपको नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकालने आता होगा। एटॉमिक नंबर जो होता है ना, यही हो गया 19। अगर यहां पर प्लस चार्ज है तो आप माइनस करिएगा, माइनस चार्ज है तो प्लस कीजिएगा, और कोई चार्ज नहीं है तो आप कुछ नहीं कीजिएगा। तो पोटेशियम के ऊपर में कैसा चार्ज लिखा हुआ है, प्लस, तो इसमें एक माइनस कर दीजिए, तो 19 प्लस है तो यहाँ माइनस कीजिएगा, सॉरी, है ना, प्लस है तो यहाँ माइनस कीजिएगा। तो 19 में से एक चला गया तो कितना इलेक्ट्रॉन हो गया, 18, यानी कि K प्लस के पास 18 इलेक्ट्रॉन है। कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 18, साफ साफ लिख देता हूँ, है ना। इसका इलेक्ट्रॉन्स निकालना है, तो 19 में से एक चला गया तो 18 इलेक्ट्रॉन। चलिए अब इसका इलेक्ट्रॉन्स निकालिए, आप फिर से इलेक्ट्रॉन निकालिए। तो एटॉमिक नंबर कितना दिया हुआ है, 19, और प्लस मतलब एक इलेक्ट्रॉन चला गया, प्लस का मतलब माइनस कर दीजिए, यानी कि 18 इलेक्ट्रॉन। यानी कि आपके पास ये दोनों में 18 इलेक्ट्रॉन है, मतलब ये सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, मतलब ये आइसो इलेक्ट्रॉनिक भी है, आइसोटोपिक तो था ही, यानी इस क्वेश्चन का आंसर भी क्या हो जाएगा, बी। ऐसे भी इस पूरे सीरीज में आपको बी ज़्यादा ही सही हो रहा है, ठीक है। चलिए अब आप इसमें देखिएगा, हालांकि आपका आंसर मिल गया, फिर भी मैं सेटिस्फैक्शन के लिए सब चेक कर लेता हूँ। इसमें इलेक्ट्रॉन्स कितना होगा देखिए, तो है ना, 12 एटॉमिक नंबर है, कोई चार्ज नहीं है तो इलेक्ट्रॉन 12 ही हो गया। इसमें देखिए 12 एटॉमिक नंबर है, लेकिन 2 प्लस चार्ज है तो 2 हटा दीजिए, 12 में से 2 गया तो 10। क्या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बराबर है, नहीं, 30 गलत हो गया। इसमें चेक कीजिए इलेक्ट्रॉन, एटॉमिक नंबर 11 11, कोई चार्ज है नहीं, 11 इलेक्ट्रॉन। इसमें देखिए एटॉमिक नंबर कितना है, 11, कैसा चार्ज, प्लस, मतलब एक इलेक्ट्रॉन का लॉस। कितना इलेक्ट्रॉन हो गया, 10। क्या इलेक्ट्रॉन बराबर है, नहीं, ये ऑप्शन भी गलत हो गया। तो इस क्वेश्चन का आंसर भी आपका हो गया बी। तो 10 का आंसर भी क्या हो गया आपका, बी, ठीक। तो चलिए पूरे वीडियो को आप लोगों ने देख लिया होगा, और आपके 10 क्वेश्चंस मैंने प्रैक्टिस कराए। आपको ये भी पता चल गया कि जैक बोर्ड में आपके क्वेश्चंस कैसे आते हैं। मैंने आपको कुछ अच्छे क्वेश्चंस भी कराए जो आपके जेईई नीट जैसे एग्जामिनेशन में आ सकते हैं। हालांकि ये भी लो लेवल के क्वेश्चंस होते हैं, मगर फिर भी अगर ये टॉपिक से क्वेश्चन उठाया तो आइसो इलेक्ट्रॉनिक, आइसोटोपिक, है ना, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, ये सब कभी कभी निकालने आ सकता है आपका, ठीक है। तो वीडियो आपका अगर आपको अच्छा लगा होगा तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट कीजिएगा। अगर आपको कोई डाउट है तो भी आप कमेंट कीजिएगा, ठीक।